बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर 11 में हमने रिएक्शन ऑफ फिनोल के बारे में पढ़ना है। तो कुछ रिएक्शन हमने पहले पढ़े थे, आज हेलोजिनेशन के बारे में पढ़ना है। तो हेलोजिनेशन में क्या होते हैं, ये कौन कौन से हेलोजन होते हैं? F2 हो सकते हैं, Cl2 हो सकते हैं, Br2 हो सकते हैं और I2 हो सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ किसका रिएक्शन दिया हुआ है? Br2 का रिएक्शन दिया हुआ है। एक्वा सोल्यूशन ऑफ Br2, इसका कलर क्या होता है? ब्राउन होता है। एक्वा सोल्यूशन ऑफ Br2, दीज हैव ब्राउन कलर। ये ब्राउन कलर ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ Br2, इसका रिएक्शन किसके साथ होता है? फिनोल के साथ होता है। फिनोल है कलरलेस, यानी कलरलेस कंपाउंड फिनोल का रिएक्शन किसके साथ है? Br2 मॉलिक्यूल के साथ, एक्वा सोल्यूशन ऑफ Br2। तो ये क्या बनते हैं? वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। अब यहाँ पर रिएक्शन क्या होगा कि जो Br है, ये Br इसके अंदर जो दो आर्दो पोजीशन है वहाँ पर अटैक करता है, इसके अंदर एक पैरा पोजीशन है वहाँ पर अटैक करता है। तो जो Br है, Br 3 पोजीशन पर अटैक करता है। अब ये दो पोजीशन आर्दो वाली होगी, एक पोजीशन क्या होगी? पैरा वाली होगी। जहाँ पर Br अटैक करेगा उधर से हाइड्रोजन एटम निकलेगा, वो हाइड्रोजन एटम दूसरे Br जो माइनस होगा निक्लोफाइल, उसके साथ अटैक करेगा। तो ये क्या बन जाएगा? 3HBr बन जाएगा। तो ये क्या बने? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। अब इसके क्या है? वाइट प्रेसिपिटेट है। तो इसका मैकेनिज्म ये है कि फिनोल मॉलिक्यूल का रिएक्शन जब Br2 मॉलिक्यूल के साथ होता है तो Br की क्या होती है? ब्रेकडाउन होती है। एक Br प्लस बनेगा, दूसरा Br माइनस बनेगा, इसके दरमियान में हेटेरोलाइटिक फिशन होती है। अब फिनोल के अंदर जो एक पाई है वो किसके ऊपर अटैक करता है? जो इलेक्ट्रोफाइल Br प्लस है उसके ऊपर अटैक करता है। तो जो दूसरा कार्बन होगा उसके ऊपर क्या आएगा? प्लस चार्ज आएगा। अब ये फिनोल मॉलिक्यूल क्या था? स्टेबल था। तो ये जो इंटरमीडिएट बना है तो ये क्या बन गया है? अनस्टेबल बन गया। जो Br माइनस न्यूक्लियोफाइल है वो एज ए बेस काम करता है। तो इसका काम ये होगा कि ये प्रोटॉन को कैप्चर करेंगे। हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान में जो सिग्मा बाड है वो क्या होगा? पाई बाड के तौर पर शिफ्ट होता है। तो ये क्या बन जाएगा? पहले इसके अंदर 2 पाई थे, अब इसके अंदर क्या होंगे? 3 पाई आ जाएंगे। इधर से जो हाइड्रोजन एटम निकला है वो Br माइनस के साथ मिलेगा, तो ये क्या बन जाएगा? HBr बन जाएगा। इसी तरीके से जो दूसरा Br है वो एक Br इधर जो आर्दो पोजीशन है, दूसरी आर्दो पोजीशन वहाँ पर अटैक करेगा। जो तीसरा Br है वो कहाँ पर अटैक करेगा? इसकी जो पैरा पोजीशन है वहाँ पर अटैक करेगा। तो ये क्या बन जाएगा? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बन जाएगा। दीज हैव द वाइट प्रेसिपिटेट। यानी जो रिएक्टेंट होंगे उसका कलर क्या होगा? ब्राउन होगा। और जो प्रोडक्ट बन जाएंगे उसका कलर क्या हो जाएगा? वाइट हो जाएगा। यानी ये ब्राउन से क्या बनता है? वाइट बनते हैं। दूसरा रिएक्शन है, नेक्स्ट है हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। हाइड्रोजनेशन क्या होती है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल टू फॉर्म द सैचुरेटेड मॉलिक्यूल। कि जब ये अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड होता है तो ये क्या बनते हैं? सैचुरेटेड मॉलिक्यूल बनते हैं। अब इसके अंदर क्या थे? पाई थे। तो ये क्या? अनसैचुरेटेड है। इसके अंदर क्या है? सारे के सारे क्या है? सिग्मा बाड है। तो दीज हैव द सैचुरेटेड। तो फिनोल मॉलिक्यूल के अंदर 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड होते हैं। ये निकल कैटालिस्ट की मौजूदगी में 150 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये क्या बनता है? साइक्लोहेक्सानोल के मॉलिक्यूल बनते हैं। यानी 3 पाई खत्म होते हैं तो 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं। तो ये क्या बन जाएंगे? साइक्लोहेक्सानोल बन जाएंगे। तो इसका मैकेनिज्म ये है कि फिनोल मॉलिक्यूल का रिएक्शन जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ होता है तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर क्या होती है? हेटेरोलाइटिक फिशन होती है। हाइड्रोजन आयन बन जाएंगे और इसके साथ क्या बनेंगे? हाइड्राइड है। अब ये जो हाइड्रोजन आयन है, ये हाइड्रोजन आयन में बेंजीन के अंदर जो पाई है वो पाई किसके ऊपर ट्रांसफर होगा? जो इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन आयन है उसके ऊपर ट्रांसफर होता है। तो जो दूसरा कार्बन है उसके ऊपर क्या आएगा? प्लस चार्ज आएगा। अब इसके अंदर जो हाइड्राइड आयन क्या? न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल किसके ऊपर अटैक करेंगे? जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है उसके ऊपर अटैक करते हैं। तो एक पाई खत्म हुआ है तो कितने हाइड्रोजन एटम ऐड हुए हैं? 2। पहले हाइड्रोजन आयन इस्तेमाल हुआ इलेक्ट्रोफाइल, बाद में जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन बनी है उसके ऊपर क्या हुआ है? न्यूक्लियोफाइल अटैक हुआ है। तो एक पाई खत्म हुआ है, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, दूसरा पाई खत्म होगा, दूसरा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, तीसरा पाई खत्म होगा तो तीसरा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इस्तेमाल होंगे? 3 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इस्तेमाल होंगे। when the phenol reacted with the 3 hydrogen molecule to form the cyclohexanol, तो ये क्या बनते हैं?
साइक्लोहेक्सानोल के मॉलिक्यूल बनते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड। फिनोल मॉलिक्यूल का रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड के साथ होगा डिल्यूट बेस की मौजूदगी में। तो ये क्या बन जाएगा, अब फिनोल मॉलिक्यूल क्या है, दीज आर द फिनोल मॉलिक्यूल के ऊपर जो हाइड्रोजल ग्रुप है, अब हाइड्रोजल ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कहाँ पर अटैक करेगा, या तो आर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा या पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। तो ये जो CH2OH है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल था इसने कहाँ पर अटैक किया है, आर्थो पोजीशन पर, और दूसरे में उसने कहाँ पर अटैक किया है, पैरा पोजीशन पर। तो ये क्या बन गया, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, और ये क्या बने, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। तो इसका मैकेनिज्म ये है कि फिनोल मॉलिक्यूल का रिएक्शन जब फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल के साथ होता है, फिनोल के अंदर जो पाई है वो पाई किसके ऊपर ट्रांसफर होगा, फॉर्मल्डिहाइड के अंदर जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है उसके ऊपर ट्रांसफर होगा। तो ये पाई जब इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर ट्रांसफर होता है तो कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान में जो पाई है वो किसके ऊपर ट्रांसफर होगा, ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर होगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा। तो जो दूसरा कार्बन है दूसरे कार्बन के ऊपर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ वैलेंसी, क्योंकि इसकी वैलेंसी कम हो गई है। अब ये क्या बन गया, CH2O, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया। तो ये बेस बन गया है, और ये बेस का काम ये होता है कि हाइड्रोजन इनको कैप्चर करते हैं। तो ये बेस क्या करेंगे, हाइड्रोजन इनको निकालेंगे। अब हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान में जो सिग्मा बांड है तो वो क्या होगा, पाई बांड के तौर पर शिफ्ट होगा। तो ये क्या बन जाएगा, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। इसी तरीके से ये फॉर्मल्डिहाइड जब पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा तो ये क्या बन जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। तो फिनोल मॉलिक्यूल का रिएक्शन जब फॉर्मल्डिहाइड के साथ होता है तो ये क्या बनता है, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, और इसके साथ क्या बन जाते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। अब नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ बेकलाइट। अब बेकलाइट बनाने के लिए ये फिनोल के मॉलिक्यूल के साथ क्या लिखा हुआ है, एन का मतलब क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ फिनोल मॉलिक्यूल, और फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल के साथ भी एन लिखा हुआ है। तो ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनते हैं, ये बेकलाइट के मॉलिक्यूल बनते हैं। अब यहाँ पर रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन ये होगा कि जो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल है वो किसके साथ मिलता है, जो दूसरा यानी पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल है उसका जो पाई है, ये पाई किसके साथ मिल जाएगा, ये पाई जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है उसके साथ मिलेगा। इधर से हाइड्रोजन है, इधर से हाइड्रोक्सिल है, ये आपस में निकलेंगे तो ये क्या बनेगा, वाटर का मॉलिक्यूल। और इस रिंग के दरमियान में क्या आएगा, CH2 ग्रुप आएगा। इसी तरीके से जो नेक्स्ट होगा उसके दरमियान में भी क्या आएगा, CH2 होगा। जो नीचे होंगे तो वो भी क्या बन जाएंगे, CH2 बन जाएंगे। यानी CH2 क्या है, आगे प्रोसीड हो रहा है। अगर ये CH2OH पैरा पोजीशन पर है तो इधर से हाइड्रोजन आयन, इधर से क्या निकलेगा, हाइड्रोक्सिल आयन, तो इसके दरमियान में क्या बन जाएगा, ये CH2 मिथाइलिन ग्रुप बनेगा, और इससे वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। जहाँ पर इसकी एडिशन होती है दो रिंग की तो वहाँ पर क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। तो दिस इज द एडिशन विद एलिमिनेशन। अब यहाँ पर एडिशन हो रही है लेकिन छोटे छोटे मॉलिक्यूल क्या है, रिमूव भी हो रहे हैं। तो ये क्या है, कंडेंसेशन विद एलिमिनेशन है। और इसके साथ क्या लिखा हुआ, एन का मतलब ये है कि ये क्या होंगे, बार बार क्या होते जाएंगे, रिपीट होते जाएंगे। दिस फ्रॉम द बेकलाइट। ये जो बेकलाइट है इसे साइंटिस्ट बेकलैंड ने बनाया, तो इस वजह से इसका नेम क्या बना, बेकलाइट। अब बेकलाइट क्या है, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजन। बेकलाइट क्या होते हैं, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजन, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजन, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजन होते हैं। तो ये फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड आपस में मिलते जाते हैं तो ये बेकलाइट के मॉलिक्यूल बनते हैं। बेकलाइट के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, प्लास्टिक होते हैं, और ये मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर इस्तेमाल होते हैं। ये प्लग बनाने के अंदर इस्तेमाल होते हैं, टॉयज बनाने के अंदर इस्तेमाल होते हैं बेकलाइट। तो बेकलाइट क्या है, पॉलीमर है। अब एग्ज़ाम में सवाल ये आता है कि राइट द प्रिपरेशन ऑफ बेकलाइट, यानी बेकलाइट की प्रिपरेशन लिखें।